हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या हमने 45 तक करा दिया था। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जो है राजन सीरीज जितने भी हैं सभी एक ही में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो, तो देख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 46 से आज स्टार्ट करते हैं इसमें। और प्रश्न संख्या 46 लेते हैं। प्रश्न संख्या 46। एक घनाकार टंकी भीतरी भुजा 30 सेमी है। टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी। 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम घन बना देंगे यहाँ पर एक छोटा सा घन। ठीक है, घन में जानते ही हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसमें लंबाई, ठीक है, ऊंचाई जो है और लंबाई और बेस, ठीक है, ये जो है क्या होता है, सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो भुजा होती है सभी भुजा जो है सेम होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पर दिया गया है भुजा। भुजा जो है दोस्तों अगर हम भुजा को ए मान लेते हैं तो एल बी एच तीनों जो है यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा ए ही हो जाएगा। तो ए गुणे ए क्या होती है, तो आयतन अगर ज्ञात करनी है तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो मतलब 3 बार जो है भुजा हो जाएगा। और भुजा को अगर हम ए मान लें कोई भी भुजा तो 3 ए हो जाएगा, तो ए घाते 3। ठीक, यही जो है हो जाता है, इसको ए गुणे ए भी लिख सकते हैं। तो आयतन बराबर ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है एक टंकी की भीतरी की भुजा। ठीक है, टंकी की जो है आयतन अगर निकालें, घनाकार टंकी का आयतन, घनाकार टंकी का आयतन, आयतन अगर निकालें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो घनाकार जो आयतन है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, इसका मान ए अगर रखें और यहाँ पर दिया भी गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर दिया गया है तो लंबाई का भी 30 है, चौड़ाई का भी 30 है और ऊंचाई का भी 30 है। कहने का मतलब एल बराबर 30, बी बराबर 30 और एच बराबर 30 ये दिए गए हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर 30 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 जीरो सेंटीमीटर में दिया गया है दोस्तों, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, ये जो टंकी है ये तो भरा हुआ है 2700 सेंटीमीटर का है। अब इसको जो है लगभग 7 लीटर हमको निकालना है। ठीक है, तो 7 लीटर अगर निकालना है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर बराबर 1000 दिया है, 1 लीटर बराबर दिया है हमको 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब ये दिया गया है। ये जो है 1 लीटर बराबर इतना दिया गया है और कहा क्या है 7 लीटर पानी निकालना है, तो 7 लीटर अगर हो जाएगा, 7 लीटर अगर हमको निकालना है तो यहाँ 7 गुणे 1000 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7000, 7000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब ये बताइए हमको 7000 ये हो गया, 27000 टोटल है। ठीक है, जो टंकी में पानी भरा गया है 27000 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमको अगर निकाल देना है कितना 7000 सेंटीमीटर क्यूब, तो बचेगा क्या, 27 में से 7 निकाल दोगे 20 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000, हाँ 27,000। ठीक, टोटल जो है 27,000 दिया गया है, 7,000, तो 7,000 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 20,000, 1 2 3 20,000। ठीक है, तो ये जो दोस्तों
20,000 जो है घन सेंटीमीटर बचा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी अभी बचा हुआ है, शेष पानी, शेष जो है ये बचा हुआ है। अब जो है करना क्या है, हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। एच का मान हमको ज्ञात करना है। क्यों एच का मान क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों जो हमने पानी निकाल लिया है और प्रश्न में पूछा भी गया है कि 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसके बाद ऊंचाई बताइए। तो पानी मान लेते हैं जो भी टंकी है उसमें थोड़ा सा खाली हो गया होगा। कितना खाली हो गया, जब हम निकाल लेंगे तो उसको पता चलेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो पानी की ऊंचाई बराबर इसको मिटाते हैं, इतना देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिटाएंगे तभी लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आया हुआ था 20,000 जो है सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है उत्तर आया हुआ था, ठीक। ये आधा जो है खाली होने पर, अब हमको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई अर्थात जो टंकी में पानी भरा गया है उसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। इसी की ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो जो ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई में जो है दोस्तों नीचे पानी आ गया तो इसका मतलब ऊंचाई कम हो गई, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो है ही ना, लंबाई चौड़ाई तो रहेगी ही, ऊंचाई केवल कम हुई है, ठीक। ऊंचाई भी है लेकिन कम है, ठीक है। तो पानी की ऊंचाई निकालना है हमको, पाना पता नहीं है ऊंचाई कितनी है, ठीक है। पानी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा शेष पानी का आयतन। तो जो शेष पानी का आयतन बचा हुआ है वही हो जाएगा, तो शेष पानी का आयतन, ठीक है, आयतन हो जाएगा। और इसी को जो है दोस्तों यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है नीचे जो बेस है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है। तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है दोस्तों, यहाँ पर हमने ए माना हुआ था आयतन, तो लंबाई का भी जो है 30 माने हुए हैं और चौड़ाई का भी जो है 30 माने हुए हैं, तो यहाँ पर 30 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को जो है आयतन जो है दिए गए हैं, यहाँ पर पानी जो शेष बचा हुआ है आयतन वो 20,000 है, और 30 गुणे 30 करना है, 30 गुणे 30, 10101010, 3 त्रिक का 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों लगभग 200/3 त्रिक का 9। तो ये दोस्तों हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक। और 2 फिर बच जाएगा, तो फिर 2 बार ले जाइए, 9 दूनी 18 फिर जाएगा, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यही उत्तर हो गया हम लोगों का, क्योंकि सेंटीमीटर में आया है। ऊंचाई जो है एक ही एच है, एच का मान ही निकालना था, तो एच का मान जो है दोस्तों यहाँ पर आ गया 22.22, ठीक है। अब इसी को अगर 30 में से ये घटा देंगे तो वही पानी जो है कम हो गया है, लेकिन हमको बताना है कि पानी कितना है। तो पानी जो है ऊंचाई तक 22.22 सेंटीमीटर तक ऊंचाई है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। और प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है दोस्तों, इसमें दिए गए है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण सी ओ ए बराबर 130 अंश और कोण ए बी सी तथा कोण ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 47, और इसमें जो है दोस्तों एक दिए गया है त्रिभुज, ठीक। और त्रिभुज जो है दोस्तों यहाँ पर दिए गया है, और इसको बना लेते हैं तभी समझ में आएगी। एक यहाँ से है, ठीक, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 130 अंश दिए गए हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। यही दिए गए हैं। अब हमको ये बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है हमको निकालना क्या है, कोण भी लिख देते हैं। यहाँ पर निकालना दिए गया है कोण सी ओ ए बराबर 130 अंश दिया है, और हमको निकालना है कोण ए बी सी और कोण ए डी सी, इसी को निकालना है, ठीक है।
तो ये देखिएगा इसमें जो है हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम चक्री चतुर्भुज के जोड़ें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 130 अंश दिए गए हैं। ठीक, 130 अंश दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से खींचेंगे और जानते ही हैं ये 30 अंश है, तो इसका जो है इधर वाला साइड कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा है ये वाला भाग। ठीक, और ये जो है दिए गए हैं 130 अंश, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 130 का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 अंश। ठीक, ये 65 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। जब तो ये अवलंब जो डाला गया है दोस्तों यहाँ पर, ये वाला चीज़, इसी पर अगर एक बना गया है कोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो कोण बना हुआ है, इसी को जो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आया है टच करते हुए। ठीक है, तो इसी से मतलब यहीं से जो है, थोड़ा सा समझिएगा, यहीं से इस तरीके से कहीं भी ले जा करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी ऐसा जो मिला देंगे, तो वहाँ पर जो है जो यहाँ पर बना हुआ है उसी का आधा हो जाता है। ठीक है, अब जब आधा हो जाएगा तो करना क्या है, यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं कोण बराबर ए ओ सी, मतलब ए ओ सी बराबर कितना दिए गए हैं, 130 अंश। यही तो दिए गए हैं 130 अंश। ठीक है, यहाँ पर 130 अंश है, 130 अंश। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ए ओ सी, जो ए ओ सी है ये वाला कोड, तो यहाँ पर जो है ए डी सी कोड, ए डी सी मतलब ये वाला कोड। तो ये वाला कोड जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, कोड ए डी सी जो है इसमें दो से हम गुणा करेंगे, तभी जो है ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि बराबर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिए गए हैं, मान दिए गए हैं 130। अब हमको अगर ए डी सी कोड ए डी और सी निकालना है, तो दो को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर काट देंगे तो ये 65 आ जाएगा। तो कोण का मान हो जाएगा ए डी सी। तो यही ए डी सी जो है 65 अंश दिए गए हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया भी कि यहाँ पर जो भी होगा उस पर अगर यहाँ बिंदु तक आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये जो है जो यहाँ पर बनता है इस कोण का आधा हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 65 दिए हैं और यहाँ पर नहीं दिए होते तब भी जो है इसको हम 130 बना सकते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे आगे क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, इसको मिटाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए अब क्या लग रहा है इसको, अब जो है ये चक्री चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए कुछ इसमें चक्री चतुर्भुज लग रहा है, ये और ये। ठीक है, अब ये 65 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम आमने सामने का जो कोण होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आमने सामने का कोण का मान जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। ठीक, और यहीं पर अगर कोण हम निकाल लें, कोण ए बी सी, ए बी सी, इसका ए डी सी का मान कितना दिया गया है, ए डी सी का मान है 65, और ए बी सी का मान कितना दिया गया है, तो ए बी सी का मान हमको निकालना है, तो कोड यहाँ पर लगा देना। तो कोड ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक, तो कोड ए बी सी बराबर कोड 180 अंश दिया ही गया है टोटल, माइनस 65 घटा दीजिए, तो कोड ए बी सी बराबर हो जाएगा, तो 10 में 5 गए 5। ठीक, 6 1 7 1, 115 अंश जो है ये आ गया, तो हमारा जो है ये कोड 115 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि रचना के हिसाब से लिखेंगे दोस्तों तभी नंबर मिलेगा, बाकी लगाना तो यहीं पर चक्री चतुर्भुज बन रहा था, यहाँ पर दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों अगर यहाँ पर एक कोड दे दिया जाएगा, तो इसके सामने वाला कोड जो है ऑटोमेटिक 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोड आ जाएगा, इसको दिया रहेगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं 1600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो छमाही निकालना है, तो यहाँ पर जो है पी, सबसे पहले डेटा को लिखेंगे, पी बराबर जो यहाँ पर दिए गए हैं 1600, ठीक, 16,000 दिए गए हैं। और वार्षिक ब्याज की दर, दर जो है अर्थात आर, आर का मान जो दिए गया है ये दिए गया है वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, ब्याज की दर दे छमाही है, मतलब रेट हमको बताना है। और टाइम जो दिए गए हैं दोस्तों वो दिए गए हैं 1/2 वर्ष, अर्थात इसको जो है हम निकालेंगे तो इसको 2 का नाम 2 1 3, 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 का नाम 2 1.5, ठीक। तो 1.5 हो गए। अब इसको हमको टाइम में क्या करना है, ये छमाही दे है, ठीक है, दर भी छमाही है, छमाही, तो इसको भी छमाही निकालेंगे, ठीक है। तो छमाही निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 12 महीने ये हो गया, आधा ये 12 6 18 महीने हो जाएगा। 18 महीने को अगर हम दोस्तों 6 महीने पर डिवाइड करें तो 6 तिरिक 18, 3 छमाही आ जाएगा, ठीक है, 3 छमाही आ गए, ठीक है। यहाँ सीधा जो है 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 12 महीने में 2 छमाही होता है, ठीक है, एक साल में 2 छमाही होता है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 3 छमाही आ जाएगा, ठीक है। अब छमाही आ गया। अब हमको जो है दोस्तों यहाँ पर ज्ञात का करना है, यहाँ पर रेट भी जो है दोस्तों दिया गया है, रेट जो है 10% वार्षिक दिए गए हैं, ठीक है, 10% वार्षिक दिए गए हैं। तो यहाँ पर छमाही जो है 5% एक बार देंगे, 5% एक बार देंगे, 2 बार देना है, ठीक है। तो हम जो है रेट 5% लेंगे, तो यानी छमाही, 6 माही, 5% छमाही, 2 बार देना है, ठीक है। अब जो है फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है। तो ए जो है दोस्तों मिश्र धन होता है, पी बराबर मूलधन होता है, आर बराबर रेट होता है, और एन यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो टी लिख दीजिए जो समय को दर्शाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर टी लिख सकते हैं, क्योंकि टी माने टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है दोस्तों हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर पी कोष्टक में जो है यहाँ पर पी जो है 16,000 दिए गए हैं, तो 16,000 1 प्लस आर का मान जो है 5%, क्योंकि 2 बार देना है 5-5%, तो 5% है। और यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, और टाइम जो है 3 छमाही है, तो 3 छमाही से यहाँ से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा ए बराबर 16,000, 16,000 कोष्टक में 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20 का नाम 20 एक 21, 21/20, और गुणे कर दीजिए 3 बार, तो 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। अब इसको जो है दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये 16,000 है, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 आ गया, 21 इक्यावन 441, इक्यावन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 इक्यावन 441, 441 गुणे 2 कर देना है, और 2 कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 8 8 8 8 2 हो जाएगा, 8 8 2, ठीक, गुणे 21 कर देना है, ठीक, यही टोटल गुणा करना है। तो 8 8 2 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, मतलब ये जो 2 हो जाएगा, 8 4 12, 8 6 14 1 15, 7 1 8, और यहाँ पर जो है 17 है, ठीक है, 17 64। तो ये 18,522 जो है उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये जो आया है, ये तो दोस्तों क्या आया है, ये जो है ए बराबर आया है। तो यहाँ पर हम ए बराबर लिख देंगे, ठीक है, ए बराबर, यहाँ ए बराबर आ गया है 18,522, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, तो यह आ जाएगा 18,522, और ए बराबर आया हुआ है, मतलब ये मिश्र धन आया हुआ है, ए को हमेशा मिश्र धन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिश्र धन हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ब्याज अर्थात क्या आ जाएगा, एसआई, एसआई को ब्याज भी कहते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज। और ये हो जाएगा 18,522 जो है दिया गया है, और टोटल जो है 16,000 मूलधन है। तो इसको जब घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 5 2 1 25 22,
यही जो है दोस्तों ब्याज हो जाएगा। ठीक, तो ब्याज बराबर आ जाएगा 2522 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, सही विकल्प को लिखिए। यहाँ पर विकल्प लिखना है। यहाँ पर दिए गए है ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो त्रिज्याएं OP एवं OQ इस प्रकार है कि कोण POQ 120 अंश बिंदुओं P और Q के वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है जो एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती है। कोण PQT का मान ज्ञात कीजिए। PQT, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम इसको जो है बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है और ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पर 120 अंश दिया गया है। ठीक है, और यहीं पर जो है जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसको इस प्रकार से हमको मिलाना है। ठीक है, तो ये जो काट रहा है ये टी पर काट रहा है दोस्तों, और ये पी दिया गया है और ये जो है क्यू दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ओ दिया गया है। ठीक, तो हमको जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो अभी पीछे पढ़ा हुआ था चक्री चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर भी चक्री चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाला यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाया कुछ इस प्रकार गया है, इस प्रकार गया, इस प्रकार गया और इस प्रकार गया है। यही जो है सेट हुआ है कि नहीं है। ये वाला पॉइंट ओ है और ये है क्यू और ये है पी और ये है टी। चक्री चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया। 120 ये दिए गए हैं और 120 अगर ये दिए गए तो ऊपर वाला कितना होगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यहीं पर 60 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 120 दिए गए हैं तो 120 और यहाँ पर आ जाएगा 60। अगर रचना भी करना होगा तो जो है रचना कर सकते हैं। क्या करेंगे, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 120 अंश। ठीक, तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। तो पी ओ क्यू 120 दिया गया है, कोण प्लस पी टी क्यू बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर कोण पी टी क्यू बराबर इधर ले आइए 180 माइनस 120। यहाँ पर जो है कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 60 आ जाएगा। तो कोण पी टी क्यू ये वाला मान 60 आ गया। यही जो है दोस्तों पूछा गया है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो लेंदी वैसे ही कर दिए हैं और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पहला विकल्प 60 है। यही जो है उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 50 पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 है, 50। ठीक, इसमें भी चित्र दिए गए हैं। चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी 40 अंश, कोण सी ए बी 80 अंश, तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो चित्र में भी दोस्तों यहाँ पर ए है, यहाँ पर जो है बी है और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर डी दिए गए हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों एक और चित्र बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बिंदु ओ है और ये बिंदु जो है यहाँ पर 40 अंश दिए गए हैं और यहाँ पर जो है टोटल का मान जो है यहाँ तक ये जो है दिए गए हैं 80 अंश। ठीक है, 80 अंश दिए गए हैं। अभी हमें ये बताइएगा, हमने अभी जो है बताया हुआ था दोस्तों यहाँ पर एक चित्र और बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए। कुछ इस प्रकार से ऐसे ही है। ठीक, समझते रहिएगा। यहाँ पर हमने अभी चक्री चतुर्भुज वाला भी फार्मूला लिया था और ये भी बताया था कि यहाँ पर ए बी जो खींचा गया है यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, यही वाला ए बी और यहाँ पर जो है सी दिए गए हैं। ठीक है, तो ए बी सी इसी को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जो है कितना दिए गए हैं 80 अंश मान दिए गए हैं और यहाँ पर जो है 40 अंश मान दिए गए हैं। ठीक, केवल इतना समझिएगा क्योंकि यहाँ पर टोटल करके दिए गए हैं। अगर हम इसको ए वाला ए बी डी पार्ट लेंगे तो यहाँ पर जो है 40 जो है यहाँ पर 40 तो मान मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इधर वाला कट गया है। ठीक,
लेकिन यहाँ पर जो है मान दिए गए हैं, तो यहाँ पर 40 दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल 80 दिए गए हैं, तो मतलब ये पूरा फिट बैठ रहा है त्रिभुज। ठीक, यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए बी सी। मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ बीच में होगी उसी को मान रखा जाएगा। तो बी यहाँ पर है तो 20 में रखे हैं, ये 40 हो गया। ठीक है, अब जो है कोण यहाँ पर बी ए सी, यहाँ पर सी है ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश दिए गए हैं, तो ये हो गया 80 अंश। अब हमको क्या पता है, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी। ठीक, और प्लस अगर करें तो कोण ए सी बी, मतलब ए सी बी, अब बीच में आया सी तो मतलब ये वाला कोण, तो ये वाला कोण मान दिए गया नहीं गया है, यहाँ पर कोण लगा देते हैं। ठीक है, ए बी सी का मान दिया गया है, ए बी का मान है 40। ठीक, प्लस है बी ए सी, यहाँ पर मान दिए गए 80। ठीक, यहाँ पर ए सी बी, तो ए सी का मान कुछ नहीं दिए है, हमें यही यही निकालना ही है, तो ए सी बी यहीं पर रख देते हैं। अब इसी का टोटल मतलब इसका 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 मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है, हमने 180 अंश लिख दिए। ठीक, 8 4 12, 120 होता है। ठीक, और प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। ठीक, तो कोण ए सी बी, ए सी बी का मान क्या आ गया है, ए सी बी, तो ये जो सी का मान आ गया ये आ गया 60 अंश। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 60 अंश। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये भी तो देखिए, कोण ए डी बी का मान पूछा गया है, ये वाला मान पूछा गया है। ठीक, अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो कोण बना हुआ है यहाँ से ये वाला पाला, ठीक, जो ये जीवा खींची गई है, एक ही जीवा से बना हुआ कहीं से भी अगर टच कर रहा है सर्कल से, तो चाहे जितने सर्कल टच करेंगे ऊपर की साइड, वो जो है टोटल जो है 60 अंश का बनता हुआ चला जाएगा। अगर यहाँ पर ये बना गया है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। एक कोण और बना लीजिए, यहाँ पर 60 हो जाएगा। एक कोण इधर बना लीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मैच कराइएगा, ये कोण 60 अंश हो जाएगा। आप समझ में आया होगा, तो ये जो 60 अंश आया है दोस्तों, ये भी जो है 60 अंश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए डी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 60 अंश। इसी को बराबर भी कर सकते हैं, कोण ए डी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे करिए, कोण ए डी बी बराबर कोण ए को बीच में रखिए ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी, और ये अर्थात 60 अंश बराबर 60 अंश, यही जो है उत्तर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 दिया गया है। ठीक, प्रतियोगिता में एक गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए, और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको त्रिज्या आर की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या आर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया गया है, तो लिख सकते हैं दिया गया, जो दिया गया है। ठीक है, तो दिया क्या गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान जो दिया गया है दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ये भी दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसका मान जो है 616 दिया गया है, और जो फार्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, याद ही रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इस याद रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो फार्मूला है इसलिए हम इसको स्टार में रख रहे हैं, ठीक है। अब बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है फार्मूला में क्या दिए गए, तो गोले का क्षेत्रफल यहीं पर ले लेते हैं। गोले का क्षेत्रफल बराबर दिए गए हमको 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका मान जो दिए गए है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गया है। अब हमको करना क्या है, इसी को जो है मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो दिए गए हैं, यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा, तो 22/7 हो जाता है। यहाँ पर 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, काटना हो तो काट सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 से काटें तो 4 का नम 4, 2 4 पचे 20, 4 चौक 16, 154 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और काटना हो तो काट सकते हैं, लेकिन यहीं पर रहने दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक। इसको 7 इधर ले आइए, गुणे 7, और ये 22 बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो काटिए 11 से, 11 दूना 22, ठीक। 11 का निम 11, 11 चौक 44, और 2 सते 14, तो 7 सते 49, ठीक। तो आर स्क्वायर का मान आया 49। तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, ठीक। तो अंडर रूट अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब त्रिज्या जो आई है वो आर आ गया है। अब बात ये है कि हमको निकालना था आयतन, निकाले हैं त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या दोस्तों जरूरी है। और जरूरी क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर गोले का आयतन होता है, थोड़ा सा यहीं समझिए, स्पेस कम है। गोले का आयतन, गोले का आयतन जो है दोस्तों वो होता है, ठीक, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यही तो होता है गोले का आयतन। ये फार्मूला है, ये भी स्टार में ले लीजिए, ठीक है। अब जो है आर क्यूब का मान निकालना है, तो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी फार्मूला पर रखना है, ठीक है। 4/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। इसी को जो है सोल्व करिए। तो जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7/3, ठीक। और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 7 सते 49/3। तो इसको गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। गुणा करके बताइएगा कमेंट में कितना होगा, ठीक। ये जो है हो जाएगा दोस्तों, हाँ बताइएगा कमेंट में कितना होगा। यहाँ पर आंसर जो है दिया गया है 437.33 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको ये जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितना आया है आप में, ये सही है कि नहीं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, प्रश्न संख्या 51 डाल करके लिखिएगा। आगे चलिए देखते हैं 52। यहाँ एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 मीटर है, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का व्यास जो है यहाँ पर दिया गया है, व्यास व्यास दिए गए हैं दोस्तों 8.4 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा जो है त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 4.5, मतलब 8.4 का आधा 2 से भाग दे देंगे तो 4.2 आ जाएगा, त्रिज्या आर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर गोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ
निकालना है, क्योंकि यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, इसको फार्मूला को लिख लीजिएगा। गोले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यही जो है फार्मूला है, और इस फार्मूले पर मान को रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान जो है 4.2 है ही, 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, अब इसको काटिए, यहाँ पर देखिए काट दीजिए, तो 7×42, ये दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 22×4 88, ये हो जाएगा 88 गुणे, ये गुणे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.6, 6 दूनी, हाँ इसी में गुणा करिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25। ठीक, एक अंक दो अंक, तो यानी 2.56 हो गया, और 88 से गुणा करिए तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक, और यही जो है 61026712। ठीक, ठीक है, तो यही जो है उत्तर आया हुआ है 22,176। अब एक अंक दो अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक दो अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 221.76 ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर में। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53 को। आसानी से दोस्तों चलते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक करके जो है देखिएगा, और बार बार लगाने का प्रयास करिएगा। इस बार जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ज़्यादा टफ मिलने वाला है यहाँ पर एग्ज़ाम, तो अभी से तैयारी करते रहिएगा, मेरा यही कहना है। ठीक है, क्योंकि अब की भी बार जो है सेकंड में भी मैथ में बैक लगा है, जबकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब की बार लेवल जो है उठने वाला है। ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मैथ थोड़ा सा लेवल में आता है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 53 की। किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों अर्धगोले की बात किए गए है, यहाँ पर ये जो गोला है इसको आधा काट दीजिए, काटने के बाद यही जो है इसी की बात कही गई है। ठीक है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए हैं दोस्तों वो दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 308, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिए गया है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अर्धगोला है तो 2 से भाग दे देना है। ठीक है, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। तो ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ये पॉइंट, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 से अगर भाग दे देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, ठीक, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है दोस्तों यहाँ पर मान भी दिए गए हैं 2 पाई आर स्क्वायर का 308 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर काट दीजिए, 2 गुणे पाई का मान क्या है 22/7, और त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 308। ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक, तो 22 दूनी 44, पहले 2 से काटिए, 2 करने में 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8। ठीक है, तो 22
से काटेंगे 214, ठीक, 2 सते 14 और 2 सते 14, 2 सते 14 एक 15, मतलब 7 बार गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ पर 7 है ही, 7 ये वाला ऊपर चला जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49, ठीक है। तो 7 सते 49 हो गया। तो आर का बराबर क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, अगर ये रूट में भी ले जाओगे तो 7 आ जाएगा। तो आर का मान जो है 7 आया है, ठीक। तो जो है 7 सेंटीमीटर, यही जो है उत्तर हो गया, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों। एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 5 मीटर है, उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा जो दिए गया है डेटा। तो पाइप का ऊंचाई जो है, पाइप की ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई अर्थात h बराबर दिया गया है 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आधार अर्थात त्रिज्या जो दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है आधार का व्यास। तो व्यास जो दिया गया है वह दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें त्रिज्या त्रिज्या अगर r निकालना हो तो 28/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको मीटर में बदलना है, मीटर में, ठीक। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे, ठीक। तो 14/100 मीटर, ठीक। मीटर में कन्वर्ट हो गया ये तो है पॉइंट, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर दिए भी गया है ना। तो यहाँ पर निकालना है दोस्तों व्यास ज्ञात की, बेलनाकार ऊंचाई 5 मीटर है, इसके आधार का व्यास कितना है, तो इसके वक्र पृष्ठ की बात कहा है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पर जो बेलना बना देते हैं एक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं बना गया है, और ये ऊपर और नीचे छोड़ देना है। ये जो है इस तरफ का मतलब बीच का। और अगर बताएं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो है नीचे ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो है ये आरी वाला जो बचा हुआ है चारों तरफ का, इसी को जो है वक्र पृष्ठ कहेंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ में दोस्तों जो है ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है, तो यही जो है वक्र पृष्ठ हो जाता है, उसी को हमको बताना है, ठीक है। मतलब उसकी मोटाई हो जाएगी बताने के लिए। तो उसका जो फार्मूला दिए गए हैं ये दिए गए हैं, और इसको जो है मान रखना है। तो यहाँ पर जो है 2 गुणे पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है। आर का मान जो है त्रिज्या आर दिए गए है और मीटर में है तो 14/100 हो जाएगा। और एच का मान जो है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 दूनी 14, और यहाँ पर काटना है दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 से काटेंगे 5 धामा 50, और 10 से काटेंगे 2 से तो 2 पचे 10, ये हो जाएगा, आया कितना, तो क्षेत्रफल जो आया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 22/5, ठीक। तो 22/5 अगर आया दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक। 2 बचा, 5 चौका 20, 4.4, और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों खर्चा कितना होगा, व्यय, व्यय अगर निकालना है तो यहाँ पर दोस्तों 4.4, ठीक। क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर खर्चा बोला गया है, तो 8 रुपया दिया गया है प्रति वर्ग, मतलब ये 4.4 है मीटर स्क्वायर, और इसको 1 वर्ग मीटर में 8 रुपया लगता है। तो इतना कितना लग जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, ठीक। एक अंक बाद दशमलव, ये 35.2 जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इतना रुपये खर्चा लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या
55। प्रश्न संख्या 55 क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पर इसको लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है चेक कितने प्रकार के होते हैं और रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर अथवा वाहन चेक किसे कहते हैं। चेक के प्रकार, चेक 3 प्रकार के होते हैं, वाहन चेक या धारक चेक, बियरर चेक जिसको कहते हैं, दूसरा है आदेशित चेक जिसको ऑर्डर चेक कहते हैं, रेखांकित चेक जिसको क्रॉस चेक कहते हैं। अब इसको जो है पढ़ लीजिएगा, वाहन चेक क्या होता है, आदेशित चेक क्या होता है और रेखांकित चेक क्या होता है। ठीक है, चेक जो है 3 ही प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 56 पर। ठीक, प्रश्न संख्या 56 यहाँ पर दोस्तों दिए गए है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए जानते हैं दोस्तों, ये वाला पद और लास्ट वाला पद, शुरू का पद और लास्ट वाला पद दोनों को करते हैं गुणा। ठीक है, जब दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 तिरिक 24। अब यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा -24। अब यहाँ पर दोस्तों 10x लिखा है तो हमको जो है क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने पर जो है ऐसा करिए कि जोड़ने पे 10 आ जाए, यहाँ पर +10 है तो जोड़ने पर 10 आ जाए, और जैसे ही जो है हम गुणा कर दें तो यहाँ पर 24 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर 12 दूना 24, 12 दूना क्या होता है, हमको जोड़ा बनाना है दोनों। ठीक है, और उसको रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, तो 12 दूना 24, 12 माइनस अगर 10 कर दें हम, ठीक, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 12 में से 12 दूना 24 होते हैं ना, तो यहाँ पर 12 माइनस 2 अगर घटा दें, 12 माइनस 2, ठीक है, तो 10 बच जाएगा। ये एक्स अगर हम यहाँ लगा दें और माइनस यहाँ पर 8 दिया है तो -8 यहाँ कर दें हम। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर कर देना है, प्लस 12x है तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, -2x और -8, ये बन गया। अब हमको जो है 4 खंड, यहाँ पर 4 जो है चौथा हो गए हैं, तो इसको जो है 2-2 का पेयर लेना है। अब पेयर लेने के बाद दोस्तों ये भी जो है प्रयास करेंगे कि जो भी कोष्टक में आए दोनों सेम में आए। ठीक है, तो 3 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, x भी यहाँ पर आए, x यहाँ पर, तो x भी ले लीजिए। अब ये है एक्स स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा तो x हो जाएगा, बाकी जो है 3 चौका 12, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा है दोस्तों, हम माइनस को बाहर ले लेंगे। जब माइनस को बाहर लेंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक जरूर लगाना जरूरी है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हम जो है 2 को माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही माइनस लेंगे तो ये जो 2 है वो कट जाएगा, तो एक अन्य 2 बचेगा x। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x बच गया है। अब यह यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हमने माइनस लिए हुए है बाहर, माइनस इसलिए लिए हैं तो अंदर जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको माइनस में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 2 है, तो 2 चौका 8 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोष्टक में 3x और ये माइनस है तो -2 कर देंगे। अब ये दोनों स्थान पर एक ही मिल रहा है तो इसको जो है एक कोष्टक में कर दे रहे हैं, एक कोष्टक में हम कर देंगे 3x, 3x -2 हो गया। अब x प्लस 4 कर देंगे, x प्लस 4। अब इसको आगे भी पीछे कर सकते हैं, इधर को इधर, इसको इधर, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो x प्लस 4 और 3x -2, ये जो है गुणनखंड हमारा आ गया है। ठीक है, अब आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 57 पर। 57, 15x की पावर 4, यहाँ पर है 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए घात 4 लगा हुआ है, और यहाँ पर सबसे पहले कॉमन खोजा जाता है, कॉमन कहीं दिए गया है कि नहीं दिए। अगर कॉमन दिए होता है दोस्तों, सबसे प्रयास करेंगे कॉमन ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा कॉमन दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन, देखिए अगर 3 हम कॉमन ले लें तो 3 बचे 15, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर x देखिए तीनों में x x यहाँ भी है, x यहाँ है, x यहाँ होता तो x कॉमन ले लेते हैं, लेकिन x है नहीं, इसलिए हमने x नहीं लिए है। तीनों में जो भी कॉमन लेना है तीनों में होना चाहिए। यहाँ पर 3 बचे 15,
यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 से 3 कट गए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 है तो 3 छके 18 ये हो जाएगा। अब इसको जो है दोस्तों इसको ऐसे ही रहने देना है 5 एक्स की पावर 4 प्लस, अब यहीं पर दोस्तों इसको आ, इसको क्या करना है गुणनखंड करिए, और गुणनखंड में हमने पीछे भी बताया है कि 5x और 6x, मतलब अगर कोई संख्या है तो ठीक है, नहीं तो एक होगा ही, एक से गुणा करेंगे 6, तो यहाँ पर 6 पंचे 30, तो यहाँ पर -30 आ रहा है। ठीक है, अब हमको दो गुणनखंड ऐसे लेना है कि -30 आ जाए और जोड़ने पर प्लस जो है केवल एक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर 6 पंचे 30 ले रहे हैं, ठीक है, तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पर हम 6 कोष्टक में 6 माइनस 5, अच्छा में से एक 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पर एक है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो 6 में से 5 घटाएंगे, 6 पंचे 30, ये टोटल आ रहा है 30, 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा गया है, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर गुणे -5 है, तो 6 पंचे 30, ये भी -30 आया, 30 आया ना। अब जो है क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेना है, -6 है तो 6 करके कोष्टक में लगा देना है। अब करना क्या है, नेक्स्ट आइए 3 लीजिए, कॉमन है तो अब देखिए इसको विस्तार करिए, 5x की पावर 4 है प्लस 6, इसको गुणनखंड कर दीजिए, गुणो कर दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6, अब इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पर 3 कॉमन है, अब दो जो दो बन गया दोस्तों, दो दो का, तो यहाँ पर 5 और ये है 6, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा 5, ठीक, हाँ, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर प्लस में आया है, यहाँ पर माइनस में है, तो हम इसको माइनस बाहर निकाल लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 6, 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक, तो इसको जो है माइनस बाहर ले लिए, तो अब अंदर वाले जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 6 है, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6, ये भी है ये भी है, अब बचा क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर अगर लगा दें तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, फार्मूला बन गया। ये भी छोड़ देंगे यहाँ तक तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और लेके चले जाइए, क्योंकि सीरीज में एक स्टेप और दिए गए हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 6 ये दिए ही गया है। अब ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यही जो है उत्तर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो जो फार्मूला होता है दोस्तों हमने बताया था, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी, या टी की जगह एन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन यही बताना है कि इसका फार्मूले में क्या है, पी बराबर होता है दोस्तों मूलधन, ठीक, और आर बराबर होता है दर, ठीक है, और टी बराबर होता है समय। इतना ही दिए गए हैं, ठीक है, इतना ही लिखना है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 59, 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 है, यहाँ पर पी का मान हम यहाँ पर 400 दिए गए हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और दर जो है दोस्तों दर आर दिए गया है 5%, और यहाँ पर टी जो है दिए गए है 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो ए अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी,
यहीं पर दोस्तों माइनस भी कर दिया जाता है। माइनस भी अगर कर देंगे तो जो है सीधा जो है ब्याज निकल कर के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। ए बराबर पी का मान जो है 400 दिए गया है, और कोष्टक में 1 प्लस आर का मान कितना है 5/100, और यहाँ पर टी का मान जो है कितना दिए गए है 2 वर्ष। तो ए बराबर 400 कोष्टक में 5 का काट देना है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20, 20 का 20 एक 21, 21/20 गुणे 21/20। अब 20 20 में 20, 20 दूना 40, ठीक। 20 से 20 कट गया, 21 एक समय 441। तो ए बराबर जो है 4 4 1 आ गया। और हमको दोस्तों यहाँ पर ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है कितना, मिश्रधन मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक। अब मिश्रधन को हमने ए माना है, मूलधन को हमेशा पी मानते हैं। तो मिश्रधन जो है दोस्तों 441 है, और मूलधन जो है 400 है। अब निकाल दीजिए, तो 41 जो है रुपया उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ब्याज जो है 41 रुपये आ जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 60 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीय बैंक में 5,000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, ठीक है। तो ये भी जो है वार्षिक ही पूछा गया है। तो करना क्या है, यहाँ पर पी बराबर दिए गए हैं 5,000, पी बराबर होता है मूलधन, ठीक है। और यन जो है दोस्तों, यन अर्थात टी, टी जो है 2 वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। 2 वर्ष समय दिए गए हैं, एन का मतलब, ठीक है। और आर अर्थात रेट, रेट जो है दोस्तों 8% दिए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, ज्ञात करना है। ब्याज उसमें भी ज्ञात किए थे पीछे वाले में, इसको भी वही ज्ञात करना है। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100। ये फार्मूला तो जो है रट लेना है, किसी भी कीमत पर इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों ए का मान जो है निकालना है पी, पी का मान जो है दोस्तों यहाँ पर 5,000 दिए गए हैं, 5,000 कोष्टक में 1 प्लस आर का मान 8 होता है गुणे 100, और यहाँ पर टी का मान जो है 2 है, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 5,000 करिए, 5,000, ठीक है। तो ए बराबर 5,000 कोष्टक में 100 का 100 108, तो 108/100 गुणे 108/100, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये कट गया, एक जीरो बचा हुआ है, 10 नीचे बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 5 गुणे 108 गुणे 108/10, ठीक है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 से 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8, यानी 108 गुणे 54, ठीक। तो ए बराबर 108 गुणे 54, ठीक। तो 108 54 8, 8 चौका 32, यानी आ जाएगा, टोटल करिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा ए बराबर 5,8,3,2, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर कहता हूँ दोस्तों अभी तो बोला नहीं है, आपका काम है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, शेयर करते चलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।